दोस्तों मुंबई में घोड़बंदर रोड पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे तीसरी सुरंग बनाने की योजना है, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की बोलियां जमा की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे पार्क के नीचे कौन सा तीसरा टनल बनाया जा रहा है, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई गई है। कौन सी कंपनी से बनाएगी, ये तीसरा टनल कौन सा है, कैसा होगा, क्यों बनाया जा रहा है, आइए डिटेल में इसको जानते हैं कि कैसे ये मुंबई के घोड़बंदर के ट्रैफिक को कम करेगा। नई गवर्नमेंट आने के साथ क्या इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या इसके काम में तेजी आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों मुंबई शहर के हरे भरे फेफड़े संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि हम लोग SGNP भी कहते हैं, इसमें एक बार फिर से बोरिंग की जाएगी, क्योंकि इसके विस्तार के नीचे तीसरी सुरंग बनाने की योजना आगे बढ़ रही है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA इस प्रोजेक्ट की अगुवाई कर रही है, जिसमें भीड़भाड़ वाले घोड़बंदर रोड के समानांतर एक आंशिक सुरंग और आंशिक रूप से एलिवेटेड सड़क शामिल है। टेंडर जारी होने के 5 महीने बाद 5 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने इस वाले प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए अपनी बोलियां जमा कर दी है। प्रस्तावित तीसरी सुरंग SGNP के अंतर्गत 2 अन्य परियोजनाओं में शामिल हो गई है। 10.8 किलोमीटर लंबी थाने बोरीवली जुड़वा सुरंग, जिसका प्रबंधन MMRDA द्वारा किया जाता है। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे, अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी। और 6.3 किलोमीटर लंबी गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड जुड़वा सुरंग, जिसका प्रबंधन बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा किया जाता है। ये कनेक्टिविटी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं, बल्कि प्रगति और सामाजिक विकास का भी नया रास्ता बनाएगी। इस नई परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियों में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, एपकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, जबकि अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपया आकी गई है। अंतिम आंकड़ा वित्तीय मूल्यांकन के बाद सबसे कम बोली पर निर्भर करेगा। जैसा कि मैं आपको बताते रहता हूँ कि भारत में जो रूल है हमारा, वो ये है कि चाहे वो कितना से कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, हम लोग उस पर बोलियां लगाते हैं कि भाई इस वाले प्रोजेक्ट को बनाना है, हमने टेंडर जारी किया। अब अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, वर्ल्ड लेवल की भी कंपनियां आती है और वो बोली लगाती है कि आप हमें 20,000 करोड़ रुपया दीजिए, हम इसको बना करके देंगे। कोई कहता है 19,000 करोड़ रुपया में, कोई कहता है 22,000 करोड़ रुपया में। हम अपना सारा डिटेल निकाल कर देते हैं, हमें इसमें ये चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, सरकार इतना पैसा देगी, आपको इतना पैसा देना होगा। तो मेनली यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपनी सबसे कम पैसा में इस वाले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तैयार होती है, वो टेंडर को जीत जाती है। मेन चीज यही होता है। और यहाँ पर कंपनी बड़ी बड़ी है। ये जो कंपनी का मैंने आपको नाम बताया, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही है। आज आपको भारत में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इनमें इनका हाथ है। तो 20,000 करोड़ रुपया का बोलिया लगाया गया है। अब जो कंपनी सबसे कम बोली लगाएगी, मान लीजिए 20,000 करोड़ रुपया है, कोई कंपनी बोलेगी हम इसको 15,000 करोड़ रुपया बना के दे देंगे, तो सरकार उसको काम सौंप देगी और पहले बता दिया जाएगा हमको ये चीज इसमें चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। तो ये बेसिकली रूल है। अभी देखना होगा कि कौन सी कंपनी इस वाले बोली को जीतेगी, किसको टेंडर मिलेगा। जब उसको टेंडर मिलेगा तब इसका काम स्टार्ट होगा। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। इस रिपोर्ट की बात करें तो शुरुआत में इस योजना में घोड़बंदर रोड के साथ एक डबल डेकर फ्लाईओवर और एक एलिवेटेड मेट्रो रेल शामिल थी। फ्लाईओवर को थाने में गायमुख और फाउंटेन होटल जंक्शन के बीच 4 किलोमीटर तक फैलाना था, जो मीरा रोड ईस्ट में गायमुख को काशी मीरा से जुड़ने वाली 9.2 किलोमीटर के बड़े मुंबई मेट्रो 10 कॉरिडोर का हिस्सा बनता है। हालांकि वन विभाग ने संरेखन के तीखे मोड़ों के बारे में चिंता जताई, जिसके कारण इसे फिर से डिजाइन किया गया। MMRDA के अधिकारी ने बताया कि आरक्षणों को संबोधित करने और व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए जुड़वा सुरंग दृष्टिकोण अपनाया गया था। संशोधन के बिना यह प्रोजेक्ट मुंबई महानगर क्षेत्र की तीसरी डबल डेकर मेट्रो लाइन होती, जो कि स्वामी समर्थ नगर से विक्रोली तक जाती है और मेट्रो 9 दहिसर पूर्व से भयंदर तक इसके साथ होती है। लेकिन अब संशोधित योजना में 5.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड जुड़वा सुरंग और 10 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क शामिल है। कुल खंड में से लगभग 2 किलोमीटर सुरंग में प्रवेश और निकास के लिए पहुंच मार्ग होंगे। सुरंग खंड थाने के गायमुख को मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर फाउंटेन होटल जंक्शन से जुड़ेगा, जबकि एलिवेटेड सड़क फाउंटेन होटल जंक्शन से भयांदर तक विस्तारित होगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस वाले प्रोजेक्ट का उद्देश्य मौजूदा 4 लेन वाली घोड़बंदर रोड पर जो एक गंभीर भीड़भाड़ है, उसको कम करना है, जहाँ भारी वाहन अक्सर कम से कम 2 किलोमीटर तक का जो यातायात है वो जाम के कारण बिताते हैं। मतलब 2 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर लग जाता है। अगर हम
एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट का विचार करें तो मास ट्रांसपोर्टेशन इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। आज देश में 50 शहरों में मेट्रो नेटवर्क बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई मेट्रो 4 और 4A के चल रहे निर्माण ने इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वहाँ पर गाड़ियों को बंद किया जाता है, वो कुछ जगह छेकती है। भाई काम चल रहा है तो रुकावट पैदा होगी, तो इसकी वजह से ट्रैफिक जाम और ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि बैरिकेड्स ने उपलब्ध लेन को छोटा कर दिया है, वहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है काम चल रहा है तो। लेकिन यहाँ पर जो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है वो उनकी सहूलियत के लिए हो रहा है। जब ये बनकर के तैयार हो जाएगा तो उन्हीं को फायदा होगा। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। मुंबई की गति हर दिन बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि मुंबई के सबसे भीड़भाड़ इलाकों में इन 2 नई मेट्रो लाइन से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। न ही आप घंटों अब ट्रैफिक में फंसेंगे, बल्कि गर्मी और प्रदूषण से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। ये हमारी मुंबई है, फास्ट है, मॉडर्न है और स्मार्ट है। इसके अलावा गाइस भिवंडी की ओर से यातायात की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए 13.2 किलोमीटर लंबी थाने तटीय सड़क का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है, जो सुरंग और एलिवेटेड सड़क अवसंरचना का पूरक होगा। MMRDA प्राधिकरण की बैठक के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मंजूरी के बाद जुलाई 2024 में इस वाले प्रोजेक्ट के लिए निविदाएं जारी की गई थी। 15.5 किलोमीटर लंबे इस हिस्से को पूरा करने की समय सीमा 54 महीने या 4.5 साल की है। बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की है। दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का है। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। वर्तमान में बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन चल रहा है और ठेकेदारों को अंतिम रूप देने के लिए आने वाले हफ्तों में वित्तीय बोलियां खोले जाने की उम्मीद है। इस परियोजना को मुंबई के सबसे बिजिएस्ट कॉरिडोर में से एक पर भीड़भाड़ कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों के लिए सुगम आवागमन का वादा किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गजब का प्रोजेक्ट होगा। अभी डिटेल में मैंने इस पर एक वीडियो डाला है, आपके सामने अभी 4 वीडियो शो होंगे, चारों संजय गांधी नेशनल पार्क से रिलेटेड होंगे। आप अगर उन वीडियो को देखिएगा तो आपका जो डाउट है वो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर कौन कौन से सुरंग कहाँ पर बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं। सामने वीडियो शो होगा, जरूर देखिए। बाकी आप इस वाले प्रोजेक्ट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, इस वाले प्रोजेक्ट का जो नया अपडेट था उसको मैंने आपको बता दिया। आप अपने राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक कॉमेंट से अपने को फर्क पड़ता है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।